प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की विषय है दुनिया की सबसे बड़ी जाति कौन सी है। हम सारे मनुष्यों को बनाया, उस टाइम परमेश्वर ने कौन सी जाति बनाया और कौन सी जाति को सबसे बड़ा जाति बनाया। आज परमेश्वर के वचन से आज हम कुछ जानने वाले हैं। आइए हम देखेंगे उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 और 27 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश की पक्षियाँ और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी सृष्टि की, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या क्या बनाया? समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं, ये सारे चीज बनाई। और परमेश्वर ने इंसान को परमेश्वर की स्वरूप में बनाया और ये बनाया कि नर और नारी करके बनाया, यानी कि पुरुष और स्त्री करके बनाया। आज की डेट में बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा जाति का हूँ, वो सबसे छोटी जात का है। आज जाति जाति के नाम से लोग लड़ रहे हैं, लोग झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को जाति का नाम से नफरत कर रहे हैं। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब वो परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया और नर और नारी यानी कि पुरुष और स्त्री करके बनाया। बाइबल में कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि कोई जाति को बनाया। और सबसे श्रेष्ठ जाति जो बनाया परमेश्वर ने वो है मनुष्य जाति को बनाया, नर और नारी करके मनुष्य जाति को बनाया। और मनुष्य जाति ही सबसे बड़ा जाति है और सबसे बड़ा श्रेष्ठ जीव है। हम जितना भी संसार में जितना भी या इस पृथ्वी में हम जितना भी कुछ देखते हैं, सारे चीज़ों में परमेश्वर ने इंसान को क्यों श्रेष्ठ बनाया? क्योंकि परमेश्वर सारे चीज़ों को बना के उस पर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर इंसान को बनाया। जैसा कि समुद्र की मछली, आकाश की पक्षियाँ, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतु, जितना भी सारे बनाया था परमेश्वर ने, वो सारे चीज़ों में सबसे श्रेष्ठ बनाया और इंसान को अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान को समुद्र की मछली, आकाश के पक्षियों और रेंगने वाले जानवर होते हैं, उन पे अधिकार रखने के लिए इंसान को बनाया। लेकिन आज की डेट में हम अपने खुद की बढ़ाई करने के लिए लोगों को हम नीचा करते हैं, लोगों के ऊपर हम अधिकार रखते हैं। यानी कि मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया? उन सारे चीजों पे तुम क्या करोगे? अधिकार रखोगे। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मनुष्य को अपने बस में रखोगे, मनुष्य को अपने अधिकार में रखोगे। आज की डेट में कई सारे लोग ऐसा है कि मैं उस जाति की घर में खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि वो छोटा जात है, मैं उस व्यक्ति के घर में पानी नहीं पीऊंगा क्योंकि वो छोटा जात है। लोग आज अपने आप को बढ़ाने के लिए ये भूल गए हैं कि मुझे कौन बनाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाया, कोई छोटा जाति और कोई बड़ा जाति नहीं बनाया, सिर्फ इंसान को बनाया। और इंसान को पृथ्वी में फैलाने के लिए उसने एक नर और एक नारी बनाया ताकि पूरा पृथ्वी में लोग फैल सके। लेकिन आज जाति जाति के लिए लड़ रहे हैं, जाति जाति में लोग एक दूसरे को नफरत कर रहे हैं। इनफैक्ट एक क्रिश्चियन होके सत्य को जानने वाला भी आज अंधकार में चल रहा है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी बाइबल पढ़ते हो? एक क्रिश्चियन हो के भी, सत्य को जानने वाले भी छोटे जात बोल के उसकी घर का पानी नहीं पीते हैं, उसके खाना नहीं खाते हैं, लोगों के सामने उसका बेइज्जती करते हैं। पता नहीं आपके पास कौन सी बाइबल है, लेकिन मेरी जो बाइबल है, जो परमेश्वर ने दिया है, ये वो बाइबल है, ये वो बाइबल है जो बाइबल में लिखा है कि कोई परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी और मनुष्य को बनाया तो कोई जाति नहीं बनाया था।
आज हमें जानने का जरूरत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आज हम अंधकार में चल रहे हैं। अगर जो छोटे जात वाला अगर मनुष्य है, वो अगर इंसान है, उसको अगर परमेश्वर ने बनाया है तो आपको कौन बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। आप हो या मैं हूं, परमेश्वर ने दो लोगों को बनाया है सारे पृथ्वी पर अधिकार रखने के लिए, वो है नर और नारी। आप अगर उनसे अगर अलग हो तो पता नहीं आपको कौन बनाया है, शायद आपको शैतान बनाया होगा। इसलिए एक मनुष्य को मनुष्य आप नफरत करते हो कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, वो जाति का है, वो छोटी जात का है। आज इंसानियत खत्म हो गया है। सिर्फ अपने आप को बढ़ाने के लिए, हम अपने आप को इज्जत देने के लिए मैं बड़ा जाति का हूं यही कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप किसी का ऊपर जाति का नाम से अगर भेदभाव कर रहे हो, अपने मन में अगर फीलिंग्स ला रहे हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस दिन न्याय होगा उस दिन आप कभी बच नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर भी जब न्याय करेगा ना, तो ये पुस्तक को आपको दिखाएगा। इस पुस्तक में क्या लिखा है, इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। एक क्रिश्चियन लोग होकर भी एक छोटी जात समझ के उसको नफरत करते हैं। यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाया है मेरे प्यारे भाई और बहन। यीशु मसीह हमें ऐसा नहीं सिखाया है, और बाइबल हमें प्रूव करता है कि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही जाति को बनाया है सारे चीज़ों, पृथ्वी के सारे चीज़ों में अधिकार रखने के लिए। आज हमें सत्य को जानना जरूरी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके पास अगर बाइबल है, आप अगर बाइबल पढ़ते हो और बाइबल के अनुसार अगर नहीं चलते हो, तो आपके जीवन में शैतान की बहुत बड़ा काम है। आपने आपको ये मत समझो कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु को फॉलो करता हूं, ये मत समझो। ये सारे चीज अगर आपके अंदर है तो जाति का नाम से अगर किसी को अगर फीलिंग्स करते हो, तो आपके अंदर शैतान के काम है और आप शैतान की संतान हो, परमेश्वर की संतान नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर की संतान या परमेश्वर के पुत्र और पुत्री किसी को नफरत नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को पानी मांगा और वो सामरी स्त्री कही कि हे प्रभु, तू यहूदी हो के मेरे हाथ से क्यों पानी पीना चाहता है। क्योंकि उस टाइम ऐसा था, या उस जमाने में ऐसा था कि यहूदी सामरी लोगों के हाथ से पानी नहीं पिया करते थे। उस टाइम वो स्त्री कही कि हे प्रभु, तू मुझसे क्यों पानी मांगता है। और उस टाइम में यीशु मसीह ने कहा कि मैं कौन हूँ ये अगर तू जानती तो तू मुझसे पानी मांगती। यीशु मसीह ने किसी को नफरत नहीं किया। जिसको कोड़े होता था, जो कोड़े का रोग होता था, उसको लोग नगर से बाहर कर देते थे, अपने गांव से बाहर कर देते थे ताकि लोगों को ना फैले। और वो कोड़े की रोग ऐसा था कि उसको देखने की लायक नहीं रहता था, लेकिन यीशु मसीह हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो उसको छू के उसे चंगा करता था। लेकिन आज जाति के नाम से किसी को फीलिंग्स किया जा रहा है। आज जाति के नाम से किसी को छोटा दिखाया जा रहा है। इसलिए सिर्फ अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, अपना खुद का इज्जत बढ़ाने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इज्जत पाने का योग्य एक ही है, वो है यीशु मसीह, उसके अलावा कोई नहीं है। अपना खुद का अगर इज्जत बढ़ाना चाहते हो, अपने खुद का अगर पोजीशन को अगर रखना चाहते हो, तो आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, बल्कि आपके जीवन में शैतान है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर यीशु मसीह आपको कब की छोड़ चुका है। आपके अंदर ये सारे चीज अगर है तो हमें किसी इंसान पर अधिकार रखने के लिए नहीं, किसी इंसान को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस पृथ्वी में हम सारे जितना देखते हैं उस पर अधिकार रखने के लिए हमें सृष्टि बनाया था। क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में हमें बनाया है। तो ये जो शरीर आपको दिया गया है, ये जो प्राण आपको दिया गया है, ये जो आपको समझ दी गई है, ये जो आपको मुंह दिया गया है, ये जो आपको कान दिया गया है, आंख दिया गया है, इसका आप दुरुपयोग मत करो, बल्कि परमेश्वर के लिए उपयोग करो। क्योंकि अधिकार सिर्फ समुद्र की मछली, आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और पृथ्वी के सारे रेंगने वाले जंतुओं पर ही आपका अधिकार है, लेकिन इंसान के ऊपर आपका अधिकार नहीं है। सारे इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही का अधिकार है, वो है यीशु मसीह का, और किसी का नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह
मसीह ने हमें ये सिखाया है, एक दूसरे को प्रेम करो, एक दूसरे के लिए जिया करो। ऐसा ही हमें जीना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसको उस पेड़ की फल दूंगा। जीवन के पेड़ के पास अगर जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए और ये वचन के अनुसार हमें चलना चाहिए कि हमें इंसान के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि हमारा अधिकार ये सारे पृथ्वी की अलग जो जीव जंतु है उन लोगों पे है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने पड़ोस से एक छोटा जात है समझ के, मैं ये क्यों कह रहा हूं कुछ समझ के, क्योंकि वो छोटा जात है ही नहीं, आप जैसा हो वो भी ऐसा ही है। एक छोटा जात समझ के उसे आप इग्नोर मत करो, उसकी मजाक मत उड़ाओ। परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ी श्रेष्ठ जीव मानता है, इसलिए अपने समानता में आपको बनाया और अपने खुद की आत्मा परमेश्वर आपको दी है, उस आत्मा का आप बेइज्जती मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी हाथ में डिसाइड है कि आपके जीवन कैसा जीते हो, यीशु मसीह के सिखाए हुए रास्ते पे चलते हो या इस संसार सिखाता है उसी रास्ते पे आप चलते हो, ये डिसाइड आपके ऊपर है। सारे लोग भूल गए हैं ये वचन को, सारे लोग भूल गए हैं मानव जाति को, सारे लोग भूल गए हैं अपने अधिकार को। इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ कि ये सारी चीज़ परमेश्वर ने बनाया है और हमें सिर्फ अधिकार रखने के लिए दिया है, बल्कि इंसान के ऊपर अधिकार नहीं, या किसी को छोटी जाति दिखाने के लिए हमको परमेश्वर ने नहीं बनाया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा, प्रभु तू राजाओं का राजा है, प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु पिता परमेश्वर, हम अपने पिता परमेश्वर, हम अपना जो अधिकार है पिता परमेश्वर, उस अधिकार को पिता परमेश्वर हम खो दिए हैं राजा, उस अधिकार को हम भूल गए हैं पिता परमेश्वर। लेकिन तेरे वचन जो आज हम सुने पिता परमेश्वर, तेरे वचन जो आज हम पढ़े पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा हमसे तूने बातें किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि जो हम भूल गए थे तू हमको याद दिलाया पिता परमेश्वर, कि हम एक दूसरे को पिता परमेश्वर छोटी जात कह के पिता परमेश्वर हम उनसे नफरत करते हैं पिता परमेश्वर, उनकी पानी नहीं पीते हैं पिता परमेश्वर, उनके घर में खाना नहीं खाते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर तू उन्हें भी जैसा देखता है प्रभु, और हमें भी ऐसा ही देखता है पिता परमेश्वर। जाने अनजाने से पिता परमेश्वर हमसे अगर कोई गलती हुआ है पिता परमेश्वर, तो तू हमें माफ कर पिता परमेश्वर। तेरी सिखाई हुई रास्ता पे हम चल सके पिता परमेश्वर, तेरी बताई हुई वचन से हम चल सके पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवन को जी सके पिता परमेश्वर। तो हमें ऐसा सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, इस संसार की जैसा हम जीवन ना जी के पिता परमेश्वर, तेरी जो पवित्र वचन है पिता परमेश्वर, उस तेरे पवित्र वचन के अनुसार हम अपना जीवन जी सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, तूने, मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर कि वो सामर्थ्य तू दी है पिता परमेश्वर, जो इस संसार के सारे रीति नियम को हम छोड़ देंगे और तेरे वचनों में जो लिखा है या तूने अपने हाथों से जो लिखा है उसके अनुसार हम जिएंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर इस तेरे वचन के लिए, और सारे तूने प्रार्थना को तूने सुनने के लिए और इस प्रार्थना का उत्तर देने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे को आदर और महिमा दे के प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर हमारे वीडियो को देखते हो और हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और लोगों तक शेयर करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों तक आप अगर परमेश्वर के वचन को अगर शेयर करते हो या आपके शेयर के माध्यम से लोगों का जीवन बच सकता है, लोग अपने जीवन को सुधार सकेगा। क्योंकि बाइबल का मीन्स ये है कि वो हम इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले अपने जीवन कैसा जिए, ये हमें बाइबल की वचन सिखाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन को हर लोगों को शेयर करो ताकि सत्य हर किसी को पता होना चाहिए। क्योंकि सत्य पता ना हो के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई हमारे भाई और बहन जो है गलत रास्ता में जा रहे हैं, नर्क में जा रहे हैं, ज्ञान की कमी के कारण सारे लोग नष्ट हो रहे हैं। लेकिन आपकी एक शेयर के माध्यम से लोगों का जीवन बदल सकता है, लोगों का कैरियर बदल सकता है, लोगों की चलने की मार्ग बदल सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे लोगों को आप परमेश्वर के वचन शेयर करो। गॉड ब्लेस यू।